रेस्पिरेटरी सिस्टम पे एक्ट करने वाले ड्रग्स के बारे में हम पढ़ रहे हैं। आपके पास दो छोटे छोटे टॉपिक रह गए हैं, उन्हें और कवर कर लेते हैं, ठीक है। तो डीकंजेस्टेंट्स क्या होते हैं देख लीजिए। ड्रग्स विच प्रोड्यूस नेजल डीकंजेशन बाय प्रोड्यूसिंग वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन इन द नेजल म्यूकोजा, ठीक है। जो आपका नेजल म्यूकोजा होता है उसमें वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं ये ड्रग्स। वेजोकॉन्स्ट्रिक्शन की वजह से आपका क्या होगा, नेजल डीकंजेशन हो जाएगा। नेजल डीकंजेशन होगा, आपकी जो एयरवेज हैं वो क्या हो जाएंगी, इम्प्रूव हो जाएंगी, मतलब वो ओपन हो जाएंगी और एयर फ्लो इम्प्रूव हो जाएगा। दे डिक्रीज नेजल स्टफिनेस, जो वहाँ पे भीड़ भाड़ है, स्टफिनेस है, वो कम करेंगे। एंड इम्प्रूव एयर फ्लो, और एयर फ्लो को इम्प्रूव कर देंगे थ्रू दी नोज़ के थ्रू, ठीक है। कैन बी यूज टॉपिकली और ओरली, ये टॉपिकली भी यूज़ हो सकते हैं और ओरली भी यूज़ हो सकते हैं। तो अभी पहले इनका मैकेनिज्म ऑफ एक्शन देख लेते हैं, फिर देखेंगे इनके एग्जाम्पल। मैकेनिज्म ऑफ एक्शन की बात की जाए, दे स्टिमुलेट द अल्फा-1 रिसेप्टर्स। अभी देखते रहिए, सब समझ में आएगा। ये क्या करेंगे, अल्फा-1 रिसेप्टर जो होते हैं इनको स्टिमुलेट करते हैं। जो आपकी नेजल म्यूकोजा होती है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स होती हैं, ये अल्फा-1 रिसेप्टर वहाँ पे प्रेजेंट होते हैं। देखिए आगे लिखा है, दे स्टिमुलेट द अल्फा-1 रिसेप्टर्स प्रेजेंट ऑन द ब्लड वेसल्स ऑफ द नेजल म्यूकोजा, ठीक है। जो नेजल म्यूकोजा की ब्लड वेसल्स हैं, जो आपकी नोज़ की जो आपकी म्यूकोजल कैविटी होती है वहाँ पे जो ब्लड वेसल्स हैं, ये अल्फा-1 रिसेप्टर्स वहाँ पे होते हैं। तो ये क्या करते हैं, डीकंजेस्टेंट्स उन्हें अल्फा-1 रिसेप्टर को स्टिमुलेट करते हैं एंड अब ये क्या कर देंगे, जो ब्लड वेसल्स हैं उनको कॉन्स्ट्रिक्ट कर देंगे, ठीक है। उनके कॉन्स्ट्रिक्ट होने की वजह से जो आपका नेजल स्टफिनेस है वो डिक्रीज हो जाएगा, ठीक है। तो अब आगे देखिए, टॉपिकल नेजल डीकंजेस्टेंट्स। टॉपिकल नेजल डीकंजेस्टेंट्स क्या होते हैं, ठीक है। जो टॉपिकल आप ले सकते हैं, इनके एग्जांपल हैं नेफाजोलाइन, ज़ाइलोमेटाजोलाइन एंड ऑक्सीमेटाजोलाइन, ठीक है। इन फॉर्म ऑफ नेज़ल स्प्रेज और नेज़ल ड्रॉप्स। टॉपिकल कैसे, आपके स्किन के थ्रू नेज़ल स्प्रेज होते हैं, ठीक है, और आपके नेज़ल ड्रॉप्स होते हैं, उनके थ्रू आपको ये ड्रग एडमिनिस्टर कर सकते हैं आप। डिक्रीज द नेजल स्टिफनेस एसोसिएटेड विद कॉमन कोल्ड, साइनसाइटिस एंड एलर्जिक राइनाइटिस। जो आपको नेजल स्टिफनेस हो जाती है, ठीक है, वो आपकी कॉमन कोल्ड से रिलेटेड हो या साइनसाइटिस से रिलेटेड हो या आपकी एलर्जिक राइनाइटिस से रिलेटेड हो, उसको ट्रीट करने में, उसको डिक्रीज़ करने में ये ड्रग्स हेल्प करते हैं। इनके कुछ एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं, देख लीजिए। एट्रोफिक राइनाइटिस, ठीक है, लॉस ऑफ स्मेल हो सकता है इनकी वजह से, और ब्लड प्रेशर इंक्रीज़ हो सकता है। ये एडवर्स इफ़ेक्ट्स हैं टॉपिकल नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स के। अब ओरल नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स देख लेते हैं, जो ड्रग्स आपको ओरली एडमिनिस्टर करनी होती हैं। इसके एग्जांपल हैं फिनाइलनेफ्रीन, एफिड्रीन एंड स्यूडोएफिड्रीन, ठीक है। ये आपके ओरल नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स हैं, आर ओरली एक्टिंग नेज़ल डीकंजेस्टेंट्स, ठीक है, विच आर यूज्ड फॉर ट्रीटमेंट ऑफ कॉमन कोल्ड, एलर्जिक राइनाइटिस एंड ब्लॉक्ड यूस्टिचियन ट्यूब। ईटी ट्यूब को जो ब्लॉक्ड ईटी ट्यूब है उसको, एलर्जिक राइनाइटिस को और कॉमन कोल्ड को ट्रीट करने के लिए ये जो ड्रग्स हैं ये यूज़ में ली जाती हैं। अब आपका इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स के बारे में देख लीजिए। दीज आर द ड्रग्स विच इंड्यूस ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन दैट इज़ नैरोइंग ऑफ द एयरवेज पैसेजेस। ये ड्रग क्या करती हैं, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन को इंड्यूस कर देंगी, जिसकी वजह से जो आपके एयर पैसेज हैं वो नैरो हो जाएंगे, ठीक है। ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन क्या काम करेंगे, आपके कॉन्स्ट्रिक्शन से आपको समझ में आ रहा है, ब्रोंकियल जो आपकी ब्रोंकाई हैं उनका क्या हो जाएगा, कॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, ठीक है, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन हो जाएगा, जिसकी वजह से जो एयरवे पैसेजेस हैं वो नैरो हो जाएंगे, सिकुड़ जाएंगे, पतले हो जाएंगे। दीज ड्रग्स आर नॉट used therapeutically but are used only for research purposes for the testing bronchodilator drugs। जो bronchodilator drugs हैं उनको टेस्ट करने के लिए ये सिर्फ रिसर्च पर्पसेस से ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स जो ड्रग्स हैं यूज़ की जाती हैं। थेराप्यूटिकली यानी कि मेडिसिन वगैरह में ड्रग्स एडमिनिस्टर कराने जैसे में इनका कोई यूज़ नहीं है, ठीक है। तो ये बस टेस्ट रिसर्च पर्पस से ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्टर्स ड्रग्स जो है यूज़ की जाती हैं। सर्टेन डिसीजेज लाइक ब्रोंकियल एज़मा, जैसे ब्रोंकियल एज़मा हो गया, COPD हो गई, ऑल्सो प्रोड्यूस ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन। ये भी क्या करते हैं, ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं। जैसे कि आपका ब्रोंकियल एज़मा है और आपके COPD हैं,
ये ब्रोंकोकॉन्स्ट्रिक्शन प्रोड्यूस करते हैं, तभी तो ब्रोंकोडायलेटर्स का यूज़ करना पड़ता है ना ट्रीट करने के लिए, ठीक है। ब्रोंकोडायलेटर्स भी हमने पीछे पढ़ा था, COPD एज़मा को ट्रीट करने वाले ड्रग सब पढ़ लिया। तो आपकी यूनिट ये कंप्लीट हो गई है, 4th यूनिट ड्रग्स एक्टिंग ऑन रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है। अब आपकी यूनिट 5 हम करेंगे स्टार्ट, ड्रग्स यूज्ड इन ट्रीटमेंट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड ब्लड डिसऑर्डर्स, ठीक है। ये थोड़ा बड़ा यूनिट है और अच्छे से समझेंगे इसे भी, एक एक टॉपिक को, एक एक ड्रग को पढ़ेंगे, उनके मैकेनिज्म ऑफ एक्शन सब पढ़ेंगे, ठीक है। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।